जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग अभी कहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग इन्वायरमेंट टेक्सचरिंग कर रहे थे उस समय। तो इन्वायरमेंट टेक्सचर्स हमने कर दिया था, है ना। और ऑर्गेनिक टेक्सचरिंग वैसे भी बचा हुआ था ना, ऑर्गेनिक वाला, हाँ, नहीं हुआ। कैरेक्टर वाला नहीं हुआ था। तो व्हाट आई एम हम्म। थिंकिंग, व्हाई डोंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक टेक्सचर्स। इनऑर्गेनिक का कैसा है, समझ आया कुछ? बट मैं टेक्सचर क्लास एक भी ज्वाइन हुआ ही नहीं है। इवन किसी की भी मतलब मैंने तो ली है, लेकिन मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो गया इस बारे में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि दो दो अलग अलग जगह से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा होता है ना, रूपम का भी क्लास हाँ हाँ। है ना, और फिर उसका भी अलग चल रहा है, उसका एकदम सेपरेट है। वो अकेले अलग से है? हाँ, उसको अलग ही रखा गया है। तो सॉरी। उसको भी वीडियो बस भेज दो ना, क्लासेस का करते रहो, कब तक वो खींचते रहोगे उसको। हाँ, नहीं उसका वैसे ही सोच रहा हूँ, उसको वैसे ही कवर अप करेंगे, हम्म। क्योंकि वो जब भी फुर्सत होगा तो देन कुछ ना कुछ। आज आज कौन कौन आए हैं? कोई नहीं, केवल आप ही हैं। हाँ हाँ, और कोई नहीं है। और हम हमारे तो जो टेक्सचर ही करते हैं अच्छे से। है ना, टेक्सचर ही आपको बता देता हूँ मैं हम्म। कि किस तरीके से टेक्सचर करना है। देखो कोई ना कोई आ गया है, सो इट्स प्रोबेबली रुकम मलिक होंगे। यस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टेक्सचरिंग। हेलो रूपम, क्या कर रहे थे? सर टेक्सचरिंग कर रहा था सर। टेक्सचरिंग कर रहे थे, चलिए बहुत अच्छा है। सो हमने प्रीवियस टेक्सचर्स में क्या क्या चीज़ें देख ली थी? लेट मी सी। सर आज टेक्सचरिंग का लास्ट क्लास है क्या? नहीं, ऑर्गेनिक टेक्सचर्स आपके हुए थे। ऑर्गेनिक टेक्सचर्स यानी कि वो कैरेक्टर वाला किए थे हम लोग ने। गॉब्लिन वाला हुआ था सर। गॉब्लिन वाला ऑर्क हुआ था ना, ऑर्क ऑर्क वाला। ऑर्क वाला हुआ था, हाँ उस समय। तो वो चीज़ भी है। ठीक है, तो टेक्सचरिंग के लिए हम लोग ने ऑलरेडी पूरा ये वाला हम लोग एक उस पे कंप्लीट कर रहे थे ना, ताकि इन्वायरमेंट का पहले पूरा कंप्लीट हो जाए करके। ठीक बात है। और रही बात हमारा ऑर्क वाला जो है, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस पर सब सरफेस वगैरह सब कुछ बता ही चुका था। तो नहीं सर, वो थोड़ा डाउट आ रहा था अनरैप करने में। अनरैप करने में यस सर। कैसे डाउट आ रहा है अनरैपिंग में? मतलब अनरैप करके सर उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, हम कैसे करेंगे उसको, सीलेंगे कैसे, स्टिच हील करने, टुगेदर वो सब वगैरह वगैरह सर। वो तो उस समय बता दिया था। तो उसमें थोड़ा मिस दिक्कत हो आ गया रहा क्या, वीडियो नहीं देखे? है। नहीं सर, वो वाला नहीं आया था सर। ओके, आपको वो वाला वीडियो नहीं आया है। ओके, आई शुड शेयर यू दैट वीडियो। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि अनरैपिंग तो मैं खैर बताऊंगा तो फिर वो ह्यूमन वाला पूरा एक ले जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ, चलो ठीक है। एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूँ अनरैपिंग का। एक दो अनरैप होगा तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, है ना। बाकी वो वीडियो जो है, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल इनिशियली फर्स्ट वीडियो है, और शायद आप इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए थे ना। नो सर, इस बैच में नहीं ज्वाइन हुआ था। ओके, लेट मी सी योर हिस्ट्री, लाइब्रेरी कंटेंट, माय वीडियोस। 31 वीडियोस हो चुके हैं, और इसमें जो हमारा ऑर्क वाला था वो इनिशियली होगा शायद, क्या इधर नहीं है?
ऑर्क वाला था मेरे पास। नहीं, और का अनरैपिंग बताया था ना, ये वाला किए हैं ये। चेक कर देते हैं और डायरेक्टली पेंट हो रहा हाँ सर, है, ये कलर वाला भी बनेगा। था। ये वाला तो हो गया था ना। यस। ओके, ये वाला भी होगा, ये तो पेंटिंग वाला था, है ना। और के अनरैपिंग वाले भी वीडियो थे। हम्म, हाँ, प्लेलिस्ट में माया का और भी होगा। ओके, ये तो वो वाले वीडियो थे, तो ये वाला भी नहीं होगा। कंटेंट में मैं रूपम साहू, आप लोग के दो ही गए ना, रूपम। ये दो वाले थे। इनिशियली मैंने पूरा तो कराया था, वो वीडियो आया नहीं क्या। अच्छा, ये है। ये वाला ना, ये वाली प्लेलिस्ट स्वास्तिक और रूपम दो जन को गई है। आप इसमें हैं शायद, आप वाला नहीं होगा ये रूपम। इसमें इशिता थी ना। नहीं सर, नहीं कौन था। सा वाला है सर वो? नहीं थी। और बनाने वाले में नहीं थे क्या। नहीं, ये सब तो मेरे वो 1 महीने की छुट्टी में ये सब हुआ है। 4 मंथ पहले का है ये, मालूम है। 4 मंथ पहले का? 4 मंथ अगो। मुझको वो ठीक से दिख नहीं रहा है क्या? अरे वो और वाला ही बना रहा था मैं, तो ये अच्छा 4 मंथ हाँ। पहले का था। बाप रे, मॉडलिंग इतना पहले तक डिले हुआ है। वही मैं देख रहा हूँ कि मॉडलिंग बहुत डिले हुआ है। हम्म। उतना डिले नहीं करना है, so we'll see to it। तब से करते करते अभी जाके तो थोड़ा सा आया है मॉडलिंग। तो क्या है, बहुत ज़्यादा गैप किए हो ना। अब क्या है, सब फिक्स करते करते बहुत ज़्यादा मेस अराउंड हो गया है। चलो, मैं एक यहीं पे बता देता हूँ आपको, ताकि आगे के लिए आपका इशू नहीं रहेगा। एक मॉडल हम लोग ले लेते हैं अनरैपिंग का, ठीक, ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक, विल टेक, मेरा एक अभी रिसेंट में मैंने मॉडल बनाया हुआ है। और मॉडलिंग, और यहाँ पे हमने चनली का मॉडल बनाया है। मैं इसमें बेस मैश ले लेता हूँ, ठीक है। विल टेक अबाउट दिस वन। और ये देखो, इसका मैश कुछ ऐसा है जोड़ने के बाद, ठीक है, अनरैप। तो ये बता दूं, ये वाला क्लियर हो जाएगा फिर, हाँ सर। है ना। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले
फेस पे जाएंगे और करना कुछ नहीं होता है, केवल ऐसा इसको प्रोजेक्ट करना है ताकि आप आसानी से उसके ऊपर ड्रॉ कर सको। ऐसा यूवी चाहिए होता है आपको। और अभी देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, यूवी एडिटर में कंबाइन करने के बाद बड़ा बुरा हाल है। तो इसको अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करो उतना सेक्शन जितना आप चाहते हो कि सबसे पहले आप उसका यूवी निकालो। ठीक है, तो मैं ये नेक जो पोर्शन है ना इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल दबा के यस कर देंगे तो ये देखो यहाँ से मेरे पास हेड आ गया। अब इस हेड को ना मैं एक रैंडमली एक डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो अभी Z वैल्यू पे देख रही है ये, है ना, ये Z वैल्यू पे दिख रहा है। तो मैं इसको Z पे रख के इसको अप्लाई कर दूंगा। तो एज यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और जब अनरैप पे आऊँगा मैं तो यहाँ पे मुझे विंडो के अंदर पे ऐसा अनरैप मिलेगा। ठीक, अब इसमें क्या हो गया है, हेड वगैरह सब अलग हो गए हैं और कुछ हिस्से ज़रूर इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, यूवी शेल पे जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके साथ साथ जो चीज़ें छूटी हैं ना उनको भी सेलेक्ट कर लूँगा। और अगेन आई एम गोना डू अ प्लानर अप्लाई। अब ये फिक्स होके आएगा। यहाँ तक डाउट तो नहीं है इशिता? फटाफट बताना, है ना, नो सर। जहाँ हाँ पे भी डाउट लगे तुरंत बताना। हाँ वैसे ही सर। रूपम भी। ओके, सो अब सिचुएशन क्या है कि हमारे पास हमने यूवी सेलेक्ट कर लिया, एक तरफ का प्लानर मार दिया, लेकिन ये वाले हिस्से अब ओवरलैप होंगे और हमें इसे ओवरलैप नहीं करना है। हमें चाहिए कि हमें सेपरेट सिलेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फेस पे जाऊँगा और फेसेस सेलेक्ट करूँगा, वो भी क्या बोलते इंडिविजुअल, और प्रोबेबली मैं इसके फेस इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और आई थिंक आई एम गोना यूज दिस वन, या गाल को मैं दूसरी तरफ से ज्वाइन करूँगा। Probably I'll use this one, this. पूरा जहाँ स्किन कलर आएगा वो पूरा एरिया लोगे? हाँ, मतलब मैं फेस। केवल फेस का अलग से निकाल रहा हूँ, है ना। और जैसा वहाँ है मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हूँ। तो क्या होगा, इसको जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा प्लानर में जाके I'll do what, एक प्रोजेक्ट करूँगा, तो क्या होगा, ये उससे अलग होके निकल आएगा। ये देखो, ये हिस्सा अलग होके निकल आया। इसी के साथ इसको हाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे, आई डोंट नो व्हाट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी आर गोना प्लानर अगेन, और ये अलग होके आ गया। अब देखो, जब एक बार ये पूरा अलग होके आपके पास आ जाता है तो फिर इसको आप सेलेक्ट करो और Ctrl+U दबाइए। अभी यहाँ पे ऊपर देखो, यूवी एडिटर के ऊपर में आपको एक चेकर्स मिल रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ये चेकर्स जो है वो ऐसा नज़र आता है, नाइसली यूनिफॉर्म दिख रहा है यहाँ पे सब जगह। और ऐसा ही यहाँ भी नज़र आना चाहिए, यहाँ भी नज़र आना चाहिए। ये देखो, यहाँ स्ट्रेच आपको नज़र आ रहा होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन से प्रोजेक्ट हुआ है। तो जब जो चीज़ छिप गई है वो स्ट्रेच हो जाती है पीछे की तरफ। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको चेक्स ऑफ करता हूँ और इसको अनफोल्ड करना है ताकि ओवरलैपिंग कोई भी ज्योमेट्री ना हो। तो ये बोल रहा है यहाँ पे मैनीफोल्ड दिख रहा है। मैनीफोल्ड का मतलब ये नहीं है कि ढेर सारे फोल्ड्स हैं, बट यहाँ पे ये एक्चुअली बोल रहा है ओपनिंग नहीं है। आई में देखो ओपनिंग नहीं है, तो वो बोल रहा है कि उसको एडजस्ट कैसे करें करके। तो आप इसको ऑलवेज फिक्स ऑन कर दो, नॉन मैनीफोल्ड ज्योमेट्री, और इसको फिक्स कर दो। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट वैसे ही ले लेगा और आपके पास एक फ्लैट में फेस आ जाएगा। अब जब आप इसको वापस से चेकर्स करके देखोगे तो देखो यहाँ स्ट्रेच नहीं हो रहा, यहाँ पे ये बिल्कुल
सेम वैल्यू पे आ रहा है, राइट, इक्वल हो जाते हैं सब। इक्वल हो हाँ। जाता है ना, तो वो फ्लैट हो जाता हाँ। है, तो वो इक्वल हो जाता है। नाउ अब रही बात साइड फेस की, इसको ऑफ कर देते हैं। नाउ इट्स अबाउट साइड फेस। तो साइड फेस सर्च करना या सेलेक्ट करना बहुत आसान है, बस आपको सेलेक्ट क्लिक और करके ड्रैग कर दो। सो नाउ इट विल, यू विल बी सेलेक्टिंग दी साइड फेस। और नेक का ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम डायरेक्ट ज्वाइन करवा लेंगे उसके साथ, ठीक है, इसको अलग कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी यू हैव साइड फेसेस। और हमने ऊपर का जो क्रेनियम सेक्शन है वो भी फिक्स कर लिया है, वो भी साथ में रख लिया है। सो दैट इज समथिंग जो हमें सेपरेट चाहिए होगा। ओके, सो अब क्या करेंगे, हम इसको जो उसका जो हेड है ना उसको मैं ऑफ छोड़ता हूँ, प्रोबेबली क्योंकि मुझे गाल जो है वो सेक्शन अलग से करूँगा और बाल जो है ना वो अलग से करूँगा। तो ये मैं यहाँ से चलो इसको ऐसा ले लेते हैं, ये यहाँ से ऑफ रहेगा और यहाँ से ये चीज़ें ऑफ रहेंगी। ड्रैग एंड ड्रैग। गाल तो फिर कान के सामने तक के होगा ना? कौन सा वाला, यहाँ तक ना? हाँ, कान तक होगा मतलब गाल। हाँ तो ये पूरा, उसके पीछे का तो फिर पूरा हटाओगे ये ना, पूरा अनसिलेक्ट लेंगे करोगे? अपन ना, ये पूरा लेंगे, इसको लेंगे पूरा, है ना। और ये फिर इससे जुड़ जाएगा और इससे भी जुड़ेगा ही, लेकिन हमें ये अलग से प्रोजेक्ट करना है, ये अलग से प्रोजेक्ट करना है, ये अलग से प्रोजेक्ट करना है, ठीक, सब अलग तो अलग। वो पोर्शन भी तो बाल में ही आएगा ना? आपने बोला कि बाल को अलग से करोगे तो। ये वाला जो पोर्शन है ना, ऐसे हाँ। करके बाल वो करेंगे। हाँ, करेक्ट बोल रहे हैं। तो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि मैं इसको अलग करके अलग ही रख दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हाँ। जुड़ेंगे लेकिन इस वे में नहीं जुड़ेंगे जिस वे में इनको एक ही साथ रख के जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। पेंटिंग की बात ही नहीं कर रहे हम, यूवी की बात कर रहे हैं कि यूवी का अरेंजमेंट कैसा करना है। हाँ। अब इसको करना कैसे होता है जनरली, देखो आप इसको ऐसा समझो, प्रिंटर में आप जब पेपर रखते हो तो क्या होता है, पूरा पेपर पे प्रिंट होता है, ठीक है। हाँ। अब ये बताओ कि अगर आपने प्रिंटर जो है वो क्या बोलते उसका पेपर फोल्ड हो गया ऊपर से, बराबर, अगर फोल्ड हो गया तो प्रिंट कहाँ तक होगा? आधा पे मतलब उसके ऊपर हो जाएगा। डिपेंड करता ना कितना फोल्ड हो गया है, तो जितना हाँ। फोल्ड हो गया है वो उधर प्रिंट हो जाएगा और जितना फोल्ड नहीं हुआ है वो इधर प्रिंट होगा, राइट। हाँ। बाकी बीच का एरिया ब्लैंक छूट जाएगा, हाँ। करेक्ट हाँ। बात है ना। अब अगर मैं ऐसा करूं कि उसको इवनली इवनली सब जगह, सिंपल, मैंने ऑलरेडी जो फैक्ट है वो पहले ही पूछ लिया आपसे बाय द वे, कि फ्लैट पेपर रहेगा तो उस पे सब जगह प्रिंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ना कुछ ऐसे ही करना होता है। फेस जो है वो भी फ्लैट है, गाल भी अगर हाँ। फ्लैट होगा ना तो इवनली उसके ऊपर प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम उसको आइदर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे ना तो उसमें ये होगा कि हाँ। क्या बोलते हैं, उसका टेक्सचर स्ट्रेच हो सकता है, या फिर वो ठीक से, अगर ऐसे में ही मैं प्रिंट करना चाहूँ तो तो नहीं प्रिंट अभी जो होगा। बचा है उसको आप 3 पार्ट में करोगे, मैं दो 3 को पार्ट ना में लेके? करूँगा लेकिन जोड़ूंगा इसी के साथ, हाँ। ताकि वो हाँ। मेरे को पूरा ऑप्शन मिले कि मैं उस पे बाल कहाँ पे पेंट करना चाहूँ तो वहाँ पेंट कर दूँ, और हाँ। गाल जहाँ पे पेंट करना चाहूँ वहाँ पेंट कर दूँ, है ना। तो वो दोनों चीज़ें मुझे लेकिन कंट्रोल में इसमें मिलेंगी। 2 पार्ट में भी तो कर सकते थे ना? ये वाला जो बीच का आप बोल रहे हो, हाँ। अगर मैं यहाँ बीच में लगाऊं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक आर्च बनेगा। इसको हाँ। फ्लैट इमेजिन कर सकते हो ना साइड से, हाँ। 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 तो वो हाँ। इधर साइड वाला हिस्सा जुड़ेगा, एक साइड वाला हिस्सा इधर जुड़ेगा, और अच्छा, हाँ, हेड जो है समझ वो गई, ऊपर समझ जाएगा, गई। है हाँ। ना।
क्योंकि जैसे हम हाँ लोग हाँ देखते हैं ना हाँ, वो शेर का वो कालीन वाला देखते हैं ना, जैसे क्यूब ओपन रहता है उस टाइप क्यूब का। ओपन रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा ना, तो अगर हम इन दोनों को साथ में रखेंगे तो ये हिस्सा आधा हाँ छूटा रहेगा, ये हिस्सा आधा छूटा रहेगा, फिर हमको हाँ ऊपर वाले सर के बीच में सीम मिल रही होगी, तो हमें वहाँ ड्रॉ करने में हाँ हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि हम कर्व में ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उसके लिए फिर हाँ, ज़्यादा एक्सपर्टीज मुश्किल लगेगा, होगा। है ना। हाँ सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यूवी करेंगे, प्लानर करेंगे, एंड एक्स डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगे, ताकि लेफ्ट टू राइट प्रोजेक्शन हो। आप देखेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। करेक्ट, देन विल सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, ये यहाँ से हमने कर दिया, एंड प्रोबेबली ये भी ठीक है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं लेना है। ठीक, एंड देन ओके 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 ओके, ये भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको कट कर देते हैं, दिस वन विल बी फाइन। अगेन विल अप्लाई दैट, और हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा एक और ये वाला हिस्सा। नाउ डोंट वरी अबाउट ईयर्स, क्योंकि ईयर्स जो हैं वो हम सेपरेटली निकालेंगे। जो आप बस इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दो, और इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दो, दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी, राइट, एंड विल डू दिस समथिंग लाइक दैट। फिर उसको फिक्स करेंगे, विल सी टू इट हाउ टू फिक्स दैट, हाउ टू इवन फिक्स दैट। ओके, तो हमारे पास साइड वाला ऑप्शन आ गया है, और एज यू कैन सी व्हाट इज दिस, ये पीछे का बाल वाला सेक्शन है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और z डायरेक्शन पे एक और प्रोजेक्ट कर देंगे, सो दैट हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा, विल हैव समथिंग लाइक दिस। और ये जो नेक है, ये चाहो तो आप सामने से प्रोजेक्ट कर दो, या किसी और जगह से हम इसको ज्वाइन कराएंगे, या किसी और ज्योमेट्री में ज्वाइन कराएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अभी फ़िलहाल देखो, आप चेकर्स में चेक करके देखो, तो आपके जितने प्रोडक्ट हैं वो सब एक यूनिफॉर्म में दिखने चाहिए। ये नहीं दिख रहा है, रीज़न क्या है मालूम है, क्योंकि हमने इसको कंट्रोल यू नहीं किया है। कंट्रोल यू करेंगे ना, तब आपको वो सब जगह बराबर नज़र आएगा, ठीक है। कंट्रोल यू से क्या हुआ सर? अनफोल्ड, अभी पहले ही तो बताया, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। नहीं सर, मुझे लगा आप वो स्ट्रेच की, सॉरी, हाँ, स्ट्रेटन किए उसको सर। हम्म, स्ट्रेटन नहीं किया, वो अनफोल्ड बस कर दिया। ये एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जो कि आपका डायरेक्ट ज्योमेट्री के अंदर मिल जाता है, मॉडिफाई के अंदर में, तो अपन वो भी कर सकते हैं, है ना। फ्लैटन कर सेम वैसे ही है, बस अनफोल्ड अभी अलग अलग एल्गोरिदम में आ रहा है ना, तो ये आप डायरेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा मॉडिफाई के अंदर पे आपका अनफोल्ड, है ना। सो स्ट्रेक्टन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अनफोल्ड कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारे हमें डायरेक्ट एक ही रेजोल्यूशन पे चेकर्स मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो अब सेट करेंगे कि कौन सा किसके साथ जुड़ेगा। सो विल गो ऑन एंड सर्च बाय वर्टाइसिस, और वर्टाइसिस पे क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू मिलना शुरू होगी। सो एज यू कैन सी, ये यहाँ जुड़ा हुआ, पीछे का जुड़ा हुआ ऑप्शन है, इससे कुछ जुड़ा नहीं है, ये जुड़ा होगा इधर पे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ले आते हैं यहाँ पे, एंड क्या करेंगे, वर्टाइसिस, अगर इसमें बदला तो उधर नहीं बदलेगा ना नहीं नहीं वर्ड। नहीं, ये ज्योमेट्री नहीं बदल रही ना, ये तो हम्म, केवल उसका यूवी है, यानी उसका मैप कोऑर्डिनेट है, ये ज्योमेट्री नहीं चेंज करता। हाँ, जैसे ये में दिख रहा है हाँ ना, एजेस सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हाँ, अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा ना, तो नहीं होगा। यहाँ नहीं होगा। हाँ सर। ठीक, तो इसको बस मुझे सेलेक्ट करना है और मूव एंड स्यू करना है। तो यहाँ पे ना मेरा एक टूल पैनल आपको डायरेक्ट मिलता,
मैंने लेकिन उसको डिलीट कर दिया है, डिलीट इन द सेंस उसको कट कर दिया है। सो वो व्यू पैनल में मुझे शायद कस्टम शेल्फ या यहाँ कहीं पे मिलेगा मेरे को। तो वो कट और स्यू का एक एक्स्ट्रा पैनल ओपन होता है, दैट आल्सो कैन डू, आप यहाँ से रीसेट करके देख सकते हो। मैं जब तक यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो मॉडिफाई में आपका नहीं, कट एंड स्यू के अंदर पे मूव एंड स्यू ऑप्शन होता है, तो आप इसको यूज़ कर लो। जब आप इसको करोगे तो क्या होगा, वो ज्योमेट्री अपने आप वहाँ चिपक जाएगी। अब क्या करो, आप सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करो और वापस से कंट्रोल यू कर दो। कंट्रोल यू करोगे तो अब आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब सारा कुछ फिर से अनफोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पे मेरा जो मेन पॉइंट होगा वो ईयर को अलग करना होगा। तो मैं ईयर को शेप के अकॉर्डिंग अलग कर लेता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे अलग हो रहा है, तो मैं एज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ईयर लोब है, ये वाला हिस्सा ईयर लोब का है, तो इसको एक्स्ट्रा लेके कट में जाके कट कर दूंगा। शिफ्ट एक्स इसका शॉर्टकट है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट वन और यहाँ पे यूवी शेल आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। उतना पूरा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये ईयर है करके इतना। नहीं तो वहाँ पे ज्योमेट्री में डायरेक्ट भी देख सकते हो ना, हाँ। है ना, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इन लोग का टाइप कर दूँ। आजकल ये हो गया ना, हम लोग को एडमिशन क्लास के जस्ट बाद वो डालना है हाँ सर, मैं अटेंडेंस। परसों आई थी, आप मेरा मतलब बोले ना साइन नहीं की थी ना उसमें, हाँ हाँ तो एब्सेंट गया भैया को, तो भैया बोलते हैं कि तो फिर लेट क्यों आई तू हाँ। कॉलेज, मतलब क्लास नहीं गई थी तो। तो बताना था कि क्लास गई थी, लेकिन क्लास हो गई थी हाँ और आप क्या बोलते, बताई ना, फिर मैंने फिर साइन नहीं आप, की थी। हाँ साइन में कैसे ले सकता ना, आपका ऑलरेडी उस समय क्लास हम्म। नहीं हुआ है और आप एब्सेंट करार दे दिए गए हैं, तो फिर तो हम उसमें नहीं कर सकते कुछ। जसप्रीत लोग का अब नेक्स्ट वीक के बाद ख़त्म हो जाएगा लाइटिंग उन लोग का। हाँ हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। उन लोग बहुत आगे थे, मैक्स का है ना उन लोग का, तो आगे ही से ज्वाइन किए थे ना मतलब आगे ही थे उन लोग। उन सो लोग पूरी क्लास एक साथ आती भी है ना। उनका पूरा ग्रुप वैसे ही है ना उन लोग का। हम्म। यहाँ पे एज लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इस पूरे के लोब को सेलेक्ट करके कट में जाके कट करेंगे और यूवी शेल लेके इसको बाहर कर लेंगे, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एंड विल पुट इट समवॉट ओवर हियर। लेट्स पुट वन थिंग इधर, वन थिंग इधर। इन दोनों को हमें ज्वाइन कराना होगा, सो विल हैव टू सी कि ये कहाँ तक ज्वाइन होंगे। तो यहाँ से यहाँ, ओके, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये पूरा ऊपर में ज्वाइन हो जाएगा। मूव एंड स्यू चिपक जाएगा और ये यहाँ से मूव एंड स्यू, नाउ सी दोनों चीज़ जुड़ गया। कंट्रोल यू कर देंगे तो ये फ्लैटन हो जाएगा। आपके पास ईयर्स अलग से आ गए जग हैं। लग रहा है। हाँ जग लग रहा है ना, सुराही वाला। हाँ पर अब क्या है ना, हाँ। इस पे आसानी से आप पेंट कर सकते हो। ये पूरा हेड बाल वाला रहेगा और सेम यहाँ पे आएगा वो वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन भी करूँ तो भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ये ऐसे करके फ्लैट करके, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाएगा ना ये स्ट्रेच होता जाएगा, वैल्यू स्ट्रेच होती जाएगी इसकी, अभी नहीं हो रही है। हाँ हाँ। ठीक है, और ईयर का भी आप चाहो तो ये वाला सेक्शन भी डाल सकते हो वहाँ पे, है ना, ये वाला सेक्शन भी जोड़ सकते हो ईयर का इफ़ यू वांट। जोड़ना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज़ जस्ट सिंपली यहाँ से
दो सेलेक्ट कर लीजिए, ये दो को, राइट, एंड देन कट ये यूवी शेल और ये यूवी शेल निकाल लीजिए और इनका एज देख लीजिए कहाँ सेलेक्ट हो रहा है। ये कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, ठीक, ये हाँ मिल गया, बस हाँ कट, हाँ। मूव एंड स्यू वहाँ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4, राइट, एंड कट, मूव एंड स्यू वहाँ जुड़ गया, ठीक। तो ईयर अलग से आ गया और यहाँ पे भी अलग से जुड़ गया। सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल यू कीजिए ताकि सारा कुछ फ्लैटन हो, सब एक साथ एक डायरेक्शन पे आए। अगर थोड़ा सा चेंजेस चाह रहे हैं तो ये वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके गैप दे दीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, डिटेल्स जो हैं वो गैप के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है हल्का सा, तो आप उसको एडजस्ट कर लो मैनुअली। ठीक है, ईयर भी आ गया, फेस भी आ गया, ठीक। आप चाहो तो इसको आगे अगर फर्दर ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्दर भी ज्वाइन कर सकते हो ना, 1 2 3 4, बस इनको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो 2 3 4 5 जी और यूवी, कंट्रोल यू, यू कर देंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। आई एम श्योर इट वोंट गिव एनी मच बिगर रेजिस्टेंस इशू। सी, सारा कुछ बराबर आ रहा है, नाइसली डन रहेगा, ठीक। दूसरा ये पोर्शन आपको समझ में आ गया, यस सर। राइट। अब रही बात बॉडी वगैरह की, तो बॉडी भी सेम तरीके से होगा। मैं क्या करूँगा, इसको फ्रंट व्यू से या ऐसे ही व्यू से सेलेक्ट कर लूँगा, या प्रोबेबली ऐसा सेलेक्ट करूँगा, इसको रहने देता हूँ, ठीक। और सिंपली इसको z डायरेक्शन से मैप कर देता हूँ, so everything will come out something like this। सर जैसे कि वो जो ऑप्शन है सर, हाँ, जो अभी आया था, हम्म, तो वो अगर चला जाता है तो उसको वापस कैसे लाएं? कौन सा, ये वाला जो साइड में था, कट एंड स्यू वाला? नहीं सर, नहीं सर। आप जैसे अप्लाई किए ना, अप्लाई करने के बाद जो एक क्या कहते हैं प्लेनर आया था सामने, हाँ हाँ, वो ऑप्शन अगर चला जाए तो उसको वापस कैसे लाते हैं? नहीं तो उसके लिए वो अप्लाइड हुआ, अप्लाई होने के बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता। आपको वो गिज्मो अगर चेंज करना है ना, तो वापस से मार दो, ये वाला जो बोल रहे हो ना आप। यस सर, यस सर। हाँ, ये वापस से आप मार सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप वापस से इसको अप्लाई लेके आना चाहते हो तो ये यहीं पे मिलेगा आपको, एट्रीब्यूट में, सॉरी चैनल बॉक्स में, जहाँ हिस्ट्री है वहीं मिलेगा। ये क्लिक करोगे आप, पॉली प्लानर प्रोजेक्शन ना, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, यस सर। राइट। वो सब हिस्ट्री में ही मिलता है जो कुछ है, जितना अप्लाइड था। बाकी जनरली उतना मैं सर्च करने से बेहतर मैं फिर से एक और मारने का सोचता, बट इट्स अप टू एंटायरली अप टू योर चॉइस, आप जैसा उसको चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब देखिए बॉडी तो वैसे भी हो गया यहाँ पे, लेकिन ऐसे ही प्लेन नहीं मिलेगा। इसमें सब लेना जरूरी है, जैसे एक हाथ हो गया तो उसको दूसरे हाथ में भी कॉपी कर सकते हो लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आता है मालूम। और तो दोनों अलग अलग सबसे ही ले। अच्छा तरीका मैं बताऊं क्या होता है, जब आप मॉडल करते रहते हो और मिरर नहीं किया रहता, आप पूरा एक तरफ पूरा बना लेते हो ना, और फिर उसी का अनरैप कर लो। अनरैप करने के बाद अगर आप मिरर करोगे ना ज्योमेट्री को, तो उसका पूरा का पूरा अनरैप भी कॉपी हो जाता है। हाँ सर। समझे कि नहीं समझे?
समझ गए सर। समझ गए ना? डाउट होगा तो हाँ। पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मेन क्या होता है बनाते ही समय, अगर हम लोग जनरली आर्टिस्ट करते क्या हैं, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ना बनाते बनाते ही अनरैप लेते जाते हैं। तो वो फिंगर बनाएंगे तो फिंगर का अनरैप ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट अलग अलग होगा उसका अनरैप। जैसे हाथ है, हाथ बन रहा है, बनते बनते अब हाथ का पूरा तो नहीं लेंगे, तो इससे अच्छा हाथ को अलग से ही अनरैप कर देंगे और फिर जोड़ देंगे हाथ को। माया में क्या होता है, ख़राब नहीं होती अनरैप, बहुत आसानी से वो फिक्स करके रखता है उसको। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कट कर दूंगा। मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है एजेस, तो बस सिंपली यहाँ पे कट कर दूंगा। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, ये अलग से सेपरेट यूवी शेल मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों का गाइज वो भी होगा, सेमिनार भी होगा, तो इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। हालांकि ऑर्गेनिक टेक्सचरिंग ऑर्क वाला हो चुका है, लेकिन अनरैपिंग ज़रूर मैं बता सकता हूँ, अनरैपिंग कर लेना, ठीक है। बाकी टेक्सचरिंग के लिए फिर मैं ऐसा करूँगा कि आप लोग के शॉर्ट मूवी के असाइनमेंट्स में डालूँगा, ठीक है। तो शॉर्ट मूवी के लिए जो असाइनमेंट्स आप बनाओगे, आप उसमें ही टेक्सचरिंग करते रहोगे तो आपका सीख जाओगे, आपको मैं वो हेल्प कर दूंगा उस चीज़ में, ठीक है। जो आपके असाइनमेंट्स बनाने हैं पोर्टफोलियो के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इसको यहीं तक करते हैं। ओके, बाकी फंडा तो समझ में आ गया ना कि कैसे चिपकाना है, कैसे उसको कट करना सर है। अभी जो सेमिनार है उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो कि एक बार देखो निधि मैम से पूछ के, मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का। मैं नहीं ले रहा हूँ ना, वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, मनीष सर ले रहे हैं इस बार सेमिनार। ठीक है फिर। एक बार बात कर लेना निधि से जाके, हाँ। है ना। ओके, ओके गाइस, बाय ठीक बाय, है। टेक केयर एंड कीप हाँ। वर्किंग। बाय सर। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बाय, सर। वेलकम वेलकम, टेक केयर।